हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि टू डिजिट नंबर, कोई भी टू डिजिट नंबर हो, उसका फास्ट में स्क्वायर कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें बेसिक इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि हमें 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे साइड में लिख के रखता हूँ कि 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 2 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे 10 स्क्वायर जो 100 है, यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हमें समझो, अभी हमें 10 से 10 के बाद में जो टू डिजिट नंबर है उनके अगर स्क्वायर्स निकालने हैं, सपोज अगर मुझे 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अगर मुझे 13 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये जान लो ये 13 बनता कैसे। तो 10 प्लस 3 बनता है, यानी 10 से वो 3 से ज्यादा है। ओके, तो सबसे पहले मैं करूंगा उस 3 का स्क्वायर, सबसे पहले मैं करूंगा उस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये एक डिजिट में यहाँ पर पहले लिख दूंगा। नाउ इस ये जो 13 है, ये जो 13 है, इस 13 में मैं क्या करूंगा, ये जो एक्स्ट्रा जो 3 आया था उसमें ये 3 भी उसमें ऐड कर दूंगा। तो 13 प्लस 3 बन जाएगा हमारा 16। तो ये बन चुका है स्क्वायर ऑफ 13। तो इतना सिंपल है कि आप किसी भी टू डिजिट नंबर का स्क्वायर बना सकते हो। तो इसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो विद इन 5 सेकंड। एक बार आप इस मेथड से कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपको इजीली स्क्वायर करते आएंगे। जैसे मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो मुझे 17 का स्क्वायर करना है। 17 का स्क्वायर करना है तो मैं पहले 7 का स्क्वायर करूंगा, ये जो लास्ट डिजिट है 7, 7 का स्क्वायर करूंगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 होता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट 9 लिखूंगा और 4 को कैरी रख दूंगा। ठीक है, नाउ जैसा कि हमने 13 में 13 प्लस 3 किया था, वैसा ही मैं 17 में 17 प्लस 7 करूंगा। सो 17 प्लस 7 कितना होता है, 24 होता है। 24 में फिर मैं याद से ये कैरी जो था 4 वो भी ऐड करूंगा। सो 24 प्लस 4 ये 28 बन जाता है, और ये 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। इस तरह से हमें आसानी से जो 10 से लेकर 20 तक के जो नंबर्स है इनका स्क्वायर्स मिल जाता है। अब अगर हम 20 के आगे यानी 23, 25 ऐसे नंबर्स का निकालना चाहे, या फिर उनके आगे के नंबर का निकालना चाहे, तो थोड़ा सा एक स्टेप हमें ज़्यादा करनी पड़ती है। तो उसके बारे में अभी मैं बोलूँगा आपको। तो सपोज अगर हमें निकालना है 23 का स्क्वायर, अगर सपोज हमें निकालना है 23 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23 स्क्वायर। तो सेम प्रोसीजर जैसा हमने 13 में किया था वैसे ही 23 में भी करेंगे। पहले 3 का स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, तो इस 23 में ये जो एक्स्ट्रा 3 है वो 3 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 26। ओके, ये 23 में हमने ये 3 ऐड कर दिया है, तो 23 प्लस 3 बन गया 26। बाद में इस 26 को ये जो फर्स्ट डिजिट है यानी टेंस प्लेस का डिजिट है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 26 टू जा बन जाता है 52। सो ये फाइनली हमें स्क्वायर मिल जाता है 529, 23 का स्क्वायर मिल जाता है। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज मैं अभी निकालता हूँ 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर निकालने के लिए पहले मैं करूँगा, जैसे हमारी प्रोसेस है, 7 का स्क्वायर करूँगा पहले। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो पहले मैं 9 लिख दूंगा, कैरी 4 दे दूंगा। ठीक है, फिर वही प्रोसीजर 27 में मैं पहले 7 ऐड कर दूंगा। तो बहुत सिंपल एडिशन है, 27 प्लस 7 34 हो चुका है। और 34 में ये जो फर्स्ट डिजिट है आपका वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये याद रखना है, पहले 27 में 7 ऐड करना है और बाद में उसको फर्स्ट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 34 टू जा, 34 टू जा होता है 68। फिर इस 68 में मैं याद से ये 4 ऐड कर दूंगा, 68 प्लस 4 होता है 72, और ये बन जाएगा अपना 27 का स्क्वायर। बस अब आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है आगे के सारे टू डिजिट्स के लिए, तो आप इजीली किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। सपोज अब मैं लेता हूं, अगर मुझे निकालना है समझो 67 का स्क्वायर, अगर मुझे निकालना है 68 का स्क्वायर निकालते, 68 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले मैं बनाऊंगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का स्क्वायर 64 का मैं 4 लिख दूंगा, कैरी 6 दे दूंगा। तो बस जैसी हमारी प्रोसीजर है, पहले 68 में ये वाला 8 ऐड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 68 प्लस 8 76 बन जाएगा। फिर 76 में मैं इसका जो पहला डिजिट है 6 वो मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको फास्टली करनी पड़ेगी, 6 6 जा
36 कैरी 3, 6 7 जार 42 प्लस 3 45। नाउ ये आपको 456 मिल चुका है, 456। इसमें ये कैरी याद से ऐड करना है। 456 प्लस 6 ये बन चुका है आपका 462। तो ये बन चुका है आपका 68 का स्क्वायर, 4624। अब जितना बड़ा डिजिट रहेगा उतना आपको उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा लग सकती है, लेकिन ये इतने भी मुश्किल नहीं है। तो एक बार आप इससे कंफर्टेबल हो जाओ तो आप इजीली किसी भी नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हो। अब चलो मैं बताऊंगा आपको 100 के करीबी जो नंबर होते हैं, जैसे आप समझ सकते हो 91, 97, 99, ऐसे जो नंबर्स होते हैं इनके स्क्वायर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। आप 100 के पहले आने वाले या फिर 100 के बाद में आने वाले सारे नंबर्स के स्क्वायर्स निकाल सकते हो। समझो अगर मुझे 94 का स्क्वायर करना है, ओके। 94 का स्क्वायर करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा ये 94 होता कैसे। तो 100 से 6 कम है, 100 से 6 कम है। तो पहले इस 6 का स्क्वायर बनाओ। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 का सिर्फ आप क्या लिखो, 36 के 36 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 36 के 36 लिखने के बाद आप क्या करोगे, अब 94 जो है 100 से 6 कम है, तो आप 94 से भी 6 माइनस कर दोगे। आप क्या करोगे, 94 से भी 6 माइनस कर दोगे। 94 से 6 माइनस करने के बाद आपको मिलते हैं 88, और ये इजीली आपका एक 4 डिजिट नंबर मिल चुका है जो कि है आपका स्क्वायर 94 का। ओके, तो 100 के आसपास के जो नंबर है उनका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपको दो बातें याद रखनी है कि वो नंबर 100 से कितना कम है पहले उसका स्क्वायर करना होगा, और फिर वो नंबर 100 से जितना कम है उतने ही नंबर आपको माइनस करने पड़ेंगे जो नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है उससे। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 99 का स्क्वायर निकालता हूँ। अब 99 तो और भी सिंपल हो जाएगा, जैसे 100 से वो सिर्फ एक कम है, तो पहले मैं इस 1 का स्क्वायर बनाता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट के फॉर्म में लिखूंगा उसको। ये याद रखना, 100 के पास की जो ट्रिक है उसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट फॉर्म में यानी 01 फॉर्म में लिख दूंगा, ठीक है। अब ये 100 से एक कम है 99, तो मैं क्या करूंगा, 99 से भी एक ही माइनस कर दूंगा, तो वो मिलेगा इजीली हमें 98, जो कि बन चुका है 99 का स्क्वायर। सो विद इन 5 सेकंड आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम में या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या फिर कोई भी बड़े बड़े कैलकुलेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम में आएंगे। एक बार इसकी आदत डाल लो, आपका मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैथमेटिक्स सिंपल बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपको मैथ्स सिंपल बनाने में कोई मुश्किल नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्यूब कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, और या फिर स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बाय।